रांची समेत झारखंड के 14 शहरों में सिर्फ ग्रीन पटाखों की ही बिक्री होगी। इन शहरों में दिवाली की रात 8 बजे से रात 10 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के सदस्य सचिव राजीव लोचन बख्शी ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश राजधानी रांची, रामगढ़, बोकारो, पलामू, जमशेदपुर, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, कोटा, पाकुड़ के और साहिबगंज के लिए हैं। इन शहरों में दीपावली गुरु पर्व पर रात 8 से 10 बजे तक, छठ में सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और क्रिसमस और नववर्ष पर मध्यरात्रि 11:55 से 12:30 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे। वहीं झारखंड के चतरा, गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, कोडरमा, जामताड़ा और दुमका जैसे शहरों में वायु का स्तर अच्छा है या संतोषप्रद है। इन जगहों पर सामान्य पटाखों यानी 125 डेसिबल तक के पटाखों की बिक्री हो सकेगी। हालांकि यहां भी दीपावली की रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा कहा गया है कि जो भी इन निर्देशों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा, उन पर आईपीसी की धारा के तहत जिलों के उपायुक्त द्वारा कार्रवाई की जाएगी। तो किस तरह पटाखों की बिक्री हो रही है, क्या जो तमाम गाइडलाइंस जो जारी किए गए हैं उनका पालन हो रहा है, जानने की हम कोशिश करेंगे। जमशेदपुर से हमारी सहयोगी आनी अमृता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आनी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से भी कई तरह के मानक लाए गए हैं, प्रदूषण ना हो इसका भी ख्याल रखा गया है। क्या उन सभी मानकों का, उन सभी गाइडलाइंस का पालन हो रहा है जो पटाखों की बिक्री हो रही है? लाइसेंसधारी जो वितरक है उनको ही इजाजत मिली है और वही जो लाइसेंसधारी है वो वितरित कर रहे हैं, वो बेच रहे हैं। इस वक्त हम आम बागान में खड़े हैं और यहाँ पर तमाम जो दुकानें आप देख रहे हैं यहाँ पटाखों की लगी हुई हैं। और जो एनजीबीटी का जो गाइडलाइन है, जो सरकार का गाइडलाइन है, उसके अनुसार ग्रीन पटाखे जलाने हैं और वो भी सार्वजनिक जगहों पर नहीं जलाने हैं, सिर्फ 2 घंटे फोड़ने। तो बहुत सारी चीजें विरोधाभासी भी है क्योंकि सार्वजनिक जगह किसको कहते हैं ये परिभाषित नहीं है। और ग्रीन पटाखों की जहां तक बात है तो इसको जांचेंगे कैसे लोग कि ग्रीन पटाखे ही लोग फोड़ रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो दुकानदार है उनके पास जो स्टॉक्स है उसमें कितने ग्रीन पटाखे हैं और कितने नहीं है, ये जानने की कोशिश हम करते हैं कि जो सैद्धांतिक रूप से जो गाइडलाइन जारी होते हैं व्यवहारिकता में क्या होता है। भैया, आप जो पटाखे रखे हैं, आपको गाइडलाइन भी पता ही होगा कि 2 घंटे ही फोड़ने, लोगों को बहुत सीमित समय भी दिया गया और ग्रीन पटाखों की बात हो रही है, तो क्या आप लोगों ने पहले से ग्रीन पटाखे खरीद कर रखे थे बेचने के लिए? जी, हमने ग्रीन पटाखे पहले से खरीद रखे थे और मार्केट में ग्रीन पटाखे मतलब सरकार की तरफ से ये अलाउ किया गया है, ग्रीन पटाखे ही चल रहे मार्केट में ज्यादा। ये कैसे डिफर, जैसे लोग कैसे समझते हैं कि ये जैसे आप हमको बताइए, दर्शकों को बताना है कि ग्रीन कैसे समझते हैं कि ग्रीन पटाखा लिखा रहता है उसमें? ग्रीन में लिखा हुआ रहता है, देखिए ग्रीन स्पार्कल, देखिए ये लिखा हुआ रहेगा। ये ग्रीन पटाखे हैं और अब ये पूरी पड़ताल करनी है कि चारों तरफ कितना इस तरह से बिक्री हो रही है, क्योंकि ये तो वो जगह है जहाँ पर जो ऑथराइज्ड है जिला प्रशासन की ओर से आम बागान, और यहाँ पर ऐसे पटाखे मिल रहे हैं। तो ये बताइए कि इस बार आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, क्योंकि इतने सारे नियम रिस्ट्रिक्शंस हैं और कोरोना का भय भी है और ये सही भी है कि लोगों को वातावरण को भी बचाना है, तो क्या बिजनेस पे असर पड़ रहा है? बिजनेस में तो ज्यादा असर पड़ रहा है क्योंकि इसमें इस बार लॉकडाउन भी रहा और पोल्यूशन के चक्कर में भी सरकार ने बहुत सारे नियम कानून बनाए, जैसे ग्रीन पटाखे आ रहे हैं। तो उसमें जैसा कि ग्रीन पटाखे से और भी जो हेवी पटाखे जो ज्यादा पोल्यूशन करते हैं वो पटाखे बैन कर दिए गए हैं, जिस वजह से लोगों को मतलब डीलर सबको ज्यादा मतलब नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से और हमें भी मतलब सेल करने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि कस्टमर डिमांड करते हैं पटाखे के। आपको क्या लगता है कोरोना के हिसाब से ये ठीक हो रहा है ना, क्योंकि अगर नहीं किया जाएगा तो फिर कोरोना का भय भी है? कोरोना के हिसाब से तो ठीक हो रहा है, लेकिन इसमें सरकार को लोगों की मतलब क्या बोलिए उसको, इकोनॉमी को भी देखना पड़ेगा, सबको मतलब लेके चलना होगा। अब इसमें लोगों का बिजनेस भी मार खाएगा लोगों को, क्योंकि कोरोना की वजह से 8 महीने से लॉकडाउन रहा है, जिस वजह से बहुत सारी लोगों मतलब बिजनेस लोगों को बहुत घाटा हुआ है। देखिए 246 लाइसेंसधारी जो है उनको दिया गया है जो पटाखे वितरित कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पे कुछ जो दर्शक जो ग्राहक खरीदने आ रहे हैं उनसे भी हम बात करते हैं कि इस बार कितना उत्साह है या वो ग्रीन का कितना ध्यान रखते हुए खरीद रहे हैं, ये भी हम जानने का प्रयास। कुछ बच्चे भी दिख रहे हैं हमें। एक्सक्यूज मी भैया, एक्सक्यूज मी, आप पटाखे खरीदने आए?
ये जो ग्रीन पटाखों की बात हो रही है कि ग्रीन पटाखे ही बिक्री होंगे, खरीदे जाएंगे, तो आप कैसे समझ रहे हैं कि ये कौन से ग्रीन है? क्या दिख रहा है ऐसा, या आपकी क्या सोच है? अभी जस्ट आए ही हैं मैडम, तो अभी तो जानकारी नहीं है कुछ भी। इस पर पटाखों को लेकर जो है कि सार्वजनिक जगहों पर नहीं फोड़ना है, तो क्या ये क्लियर है आपको कि कहाँ फोड़ना है? हाँ, हम क्लियर जगह में रहते हैं मैम, हम यहाँ टाउन के बीच में नहीं फोड़ेंगे। हम अपना सेपरेट जगह में रहते हैं, मानगो कपाली में रहते हैं, तो वहीं हाँ क्लीन लैंड है हमारा, वहीं पे फोड़ेंगे। इस बार पहले से कुछ कम खरीदना है या ज्यादा क्या चल रहा है, क्योंकि कोरोना? खरीदना है मैम, कम ही खरीदना है, ज्यादा नहीं करना। बच्चों के लिए खाली ले रहे हैं थोड़ा लाइटिंग वाला। देखिए, बच्चों के लिए ले रहे हैं, ज्यादा नहीं खरीदना है। कहीं ना कहीं आप एक देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा उत्साह का माहौल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आमतौर पे जो भीड़ मची रहती थी इन दुकानों में जहां ये लगती है, हर साल आम बगान में लगती है, कहीं ना कहीं लोग भी सतर्क हैं। बिजनेस तो मार खा ही रहा है हर चीज का, और पटाखों को लेकर ऐसे भी, चाहे कोरोना नहीं था तब भी तो ये मुद्दा तो चल ही रहा है कि वातावरण कितना प्रदूषित होता है इससे। तो ये सारे मुद्दे जो हैं मिलकर एक माहौल ऐसा बनाए हैं कि बहुत ज्यादा उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरी बात है, इन्होंने कहा कि इन्होंने एक जगह तय कर लिया, लेकिन सार्वजनिक जगह की कोई परिभाषा तय नहीं हुई है। आप अपने घर के अंदर तो फोड़ेंगे नहीं, उतनी जगह होती कहाँ है आज घर के प्रीमाइस में, और बाहर जब आप निकलते हैं उसके बाद सार्वजनिक जगह शुरू हो जाती है, तो कहाँ फोड़ना है? ये एक बहुत कंफ्यूजन है, इसको लेकर के कुछ क्लियर नहीं है लोगों के बीच में। तो 8 से 10 के बीच ही फोड़ने का जो समय निर्धारित है, कितना उसका पालन होता है ये तो दिवाली के दिन दिखेगा कि प्रशासन उसको किस तरह से टैकल करता है। चलिए, शुक्रिया आने इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल जो गाइडलाइंस जारी की गई है वो फॉलो किया जा रहा है। जो पटाखे विक्रेता है, सिर्फ लाइसेंसधारी पटाखा विक्रेता ही पटाखा बेच रहे हैं, और ग्रीन पटाखों की ही बिक्री हो रही है। 14 ऐसे शहर हैं जहां सिर्फ ग्रीन पटाखों की ही बिक्री होगी, और वो भी तय समय पर पटाखे फोड़ने होंगे।